गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट अकेडमी। तो क्लास, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मैथ्स के हर टॉपिक की वीडियो दूंगा, जिससे अगर आप चाहो तो मेरे साथ अपने मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हो आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं मिक्सचर के 2 क्लास करा चुका हूँ। जिसने नहीं देखी है वो पहले क्लास 1 क्लास 2 देखिए, उसके बाद यह है। और ये आज आखिरी क्लास है मिक्सचर की, और ये मेरा आपसे चैलेंज है क्लास। अगर आपने क्लास 1 क्लास 2 एंड ये क्लास 3 तीनों मेरी मिक्सचर की देख ली तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, और वो भी बिना ट्रिक के। मतलब मैंने सारी चीज़ें किससे कराई, कंसेप्ट से। और अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो, उसमें कहा इन एन एलॉय देयर इज अ 12% कॉपर गेट इतना बना दो। देखो, मैंने आपको क्यों कह रहा था कि ट्रिक से नई कंसेप्ट से करना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो बहुत बेसिक चीज़ों से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में इतने सारे ट्रिक्स बैठा दिए होते हैं कि हम उन्हें बेसिक तरीके से सोचते ही नहीं है। तो देखो कितना आसान है। एलॉय था कुछ हमें नहीं पता क्या था, ठीक है ना। उसमें 12% कॉपर है, और वो कॉपर कितने किलोग्राम बन रहा है, 69 किलोग्राम। सुनना, in an alloy there is a 12% copper. To get 69 किलोग्राम कॉपर, हाउ मच, इतना सुना। देखो, एलॉय हमने मान लिया 100% पूरा, उसमें से 12% कॉपर है। तो हम ऐसा भी तो देख सकते हैं कि अगर ये 100 ग्राम होगा तो कॉपर कितना होगा, 12 ग्राम। और ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर ये 100 किलोग्राम होगा तो कॉपर कितना होगा, 12 किलोग्राम। तो ये आसान हो गया। देखो, 12 किलोग्राम कॉपर 100 किलोग्राम एलॉय के अंदर है, तो 1 किलोग्राम कॉपर 100/12 किलोग्राम एलॉय। अब आपको कॉपर चाहिए कितना, 69। तो 69 किलोग्राम ऑफ कॉपर इक्वल टू 69 इंटू 100/12। 4 दिया, 4 से 25, 3 दूनी 3 दिया 25 और 30। तो देखो, अब गुणा करना कितना आसान है। देखो, दुनिया में मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये सब सिखाना शुरू करेंगे कि गुणा ऐसे करो वैसे करो, कैसे भी नहीं करना। अगर मान लो ये 25 होता तो 25 25 625 होता, लेकिन ये 2 कम है ना, तो 25 दूनी 50, इसमें से 50 घटाओगी तो आ जाएगा 575 किलोग्राम। तो देखा क्लास, हमने बिना किसी ट्रिक की चीज़ों को कर रहे हैं, और यही चीज़ आपको मैं सिखाना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। ओके क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपके पास क्या है। उसमें का 40 लीटर मिक्सचर है, 40 लीटर है, जिसमें मिल्क और वाटर है। इतना परसेंट वाटर है, मतलब मिल्क और वाटर। 10% वाटर है तो 90% कौन होगा, मिल्क। तो 9:1 आ गया। तो इससे आप निकाल लोगे, कैसे दिखाया था, 9/10 इंटू 40, 36 लीटर मिल्क तो 4 लीटर पानी। ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जैसे हमें समझ आया 9:1 है तो 36 और 4, ये आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। देखो, मैं कैसे कह रहा हूँ कि कंसेप्ट से करना, कंसेप्ट से इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप ये चीजें फास्ट कर सको। मतलब ये वाली कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है, तब कंसेप्ट से करने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो देखो ये आपने निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर एडिड टू मेक द वाटर मोलिक्यूल। अब इसमें कुछ डालना है, और ये कंफर्म है कि वो वाटर डालना है। ये वो वाला टाइप नहीं है। क्लास 2 में मैंने आपको एक टाइप कराया था जिसमें जितना मिक्सचर निकालते हैं उतना ही पानी डालते हैं, वो एक अलग कैटेगरी है, और सबसे टफ कैटेगरी वही आती है। ये उस कैटेगरी का नहीं है, क्योंकि इसमें निकाल के डालने वाला नहीं है, सिर्फ डालने वाला। पानी डालना है कि आपका जो मिल्क और वाटर 20 हो जाए, मिल्क 80 हो जाए। तो करोगे तो हो जाएगा 4 और 1। ठीक है ना। कैसे बताया, देखो ये 20 ये 80, ये सब चीजें बताने के लिए, मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और इतना भी नहीं आ पाता तो बहुत मुश्किल हो जाता है। 20 से कम 20 से ऊपर, तो आप आपको ये चलते हो। अगर आप ये वाले स्टेप डायरेक्टली लिख रहे हो ना, तब आपका फायदा है इन चीजों का। अब देखते हैं, इससे मिल्क कितना होगा, 4/5 इंटू 40 प्लस एक्स, और वाटर कितना होगा, 1/5 इंटू 40 प्लस एक्स। इन्होंने क्या ऐड करा है, पानी। तो देखो, मैंने कहा था ना, जो कंसेप्ट से करेगा उसको हमेशा आसानी रहेगी। यहाँ पे क्या आसानी मिलेगी उसे, कि हमने आपको बताया था जो ऐड कर रहे हैं, मतलब इसमें पानी मिला दिया तो पानी तो चेंज हो गया, लेकिन दूध चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि इधर जितना दूध होगा इधर भी उतना ही दूध होगा। क्यों, क्योंकि दूध तो बढ़ाया नहीं है हमने। बस अब आप कर दो 36 बराबर 4/5 x प्लस 40, 4 × 36 9 × 45 बराबर x प्लस 40।
x बराबर 5, x कौन सा पानी, तो आंसर आ गया 5 लीटर। तो देखो क्लास, मैं बस यही सिखाना चाह रहा हूँ कि देखो मानो अगर मैं ट्रिक से दिखाता तो हर क्वेश्चन के लिए मैं अलग ट्रिक बताता, लेकिन कंसेप्ट से क्या हो रहा है, एक ही चीज़ों से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो क्लास देखो क्वेश्चन नंबर 3, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं एक ही कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बात अभी समझ नहीं आएगी, जब अगर किसी को फेलियर मिलेगा तो उसे जरूर समझ आएगा, क्योंकि ट्रिक इतनी सारी बताएगी ना, आप समझ नहीं पाओगे कौन सी कहाँ लगानी। उसने कहा 3 लीटर था जिसमें 60% शुगर था, ये शुगर तो वाटर 60 ये था तो 40 ये होगा, तो 3 0 से 0 गया, तो ये डायरेक्ट होना चाहिए 3 2। अब इससे ये निकाल सकते हो शुगर कितना आएगा, 3/5 इंटू 3, तो 9/5, तो 18 × 90 1.8, तो ये कितना होगा 1.2, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए 3। अब वो कह रहे हैं कि 1 लीटर ऑफ वाटर एडेड, मतलब अब ये 4 लीटर हो गया, अब ये 4 लीटर हो गया, क्यों, क्योंकि 1 लीटर पानी डाल दिया। लेकिन अब दिमाग लगाना, चाहे कितने लीटर पानी डाल दो चीनी तो उतनी रहेगी ना, क्योंकि चीनी को तो चेंज नहीं कर रहे। पहले पानी कितना था 1.2, और अब 1 लीटर और डल गया तो पानी कितना हो जाएगा 2.2, जोड़ के देख लो 4 ही आएगा। अब इसका प्रतिशत पूछ रहा है तो इसको ऊपर रखोगे। अब देखो प्रतिशत पूछा जाता है सॉल्यूशन या मिक्सचर में, तो नीचे जो होता है वो टोटल रखा जाता है, ये याद रखना बस। पॉइंट ताकि 0 0, चलो पॉइंट बन जाओ 4 से 25, 25 गुणा 1.8। अब देखो गुणा करना कितना आसान है, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ गुणा करने के लिए आपको कोई अलग से कोर्स नहीं करना। मानो ये 20 होता तो 25 दूनी 50, 500 होता, लेकिन ये तो कम है तो 25 दूनी 50, 50 कम करोगे तो 450, तो आंसर आ जाएगा 45। तो अब जो मैंने मैथमेटिक्स की मल्टीप्लिकेशन करना सिखाई, इसके लिए आपको अलग से कोर्स कराया जाएगा, अलग से क्लासेस दिलाई जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे क्या, तो देखो क्या है क्वेश्चन, उसने कहा वाइन और वाटर, वाइन और वाटर का रेशो 3:1, ठीक है ना। अब देखते रहना 3:1 है वाइन और वाटर का वो। अब इसके बाद अब इसमें क्या कर रहा है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी टेकन ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूट बाय द वाटर। इसमें से कुछ निकाला जा रहा है, उसके बदले पानी डाला जा रहा है। तो मान लो वो x है, x लीटर मान लो जो निकाला जा रहा है, उसके बदले x लीटर पानी डाला जा रहा है। तो देखो ये 3 था, इसमें से क्या निकला होगा, देखो इस x में वाइन वाला पार्ट कितना होगा 3/4, मतलब 3/4 ऑफ x, और इस x में वाटर वाला पार्ट कितना होगा x/4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें से इस वाइन में से ये निकले वाले वाइन को माइनस कर देना है। इसी तरीके से इस वाटर में से निकले वाले वाटर को माइनस कर देना है, लेकिन उतना ही तो वाटर डाला, मतलब x जो निकाला था उतना ही वाटर डाला, तो वाटर में x जोड़ देना। और ये रेशो उसने कितना दे रखा है 1:1। एक बार और देख लो क्लास, वाइन 3, ठीक है ना, टोटल 4 मान के चलो 3, उसमें से x निकाल लिया, तो उस x निकले हुए में से वाइन वाला पार्ट कितना होगा, x गुणा 3/4, वाटर वाला होगा ये। तो जब वो x निकाला तो उसमें से इतनी वाइन निकल गई होगी और इतना वाटर निकल गया होगा, लेकिन वो कह रहा है जितना भी हमने मिक्सचर निकाला था उसमें उतना ही पानी डाला था, तो x जोड़ दिया। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो देखो तो हो जाएगा 4 × 12, 12 में से 3 गया 9, 9/4 ऑफ x अपॉन इधर हो जाएगा 4 4 3, तो 1 प्लस 1 मिनट 4 × 12 माइनस 3x/4 अपॉन 1 प्लस 3x/4, ठीक है ना। इसके बाद इक्वल टू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 12 माइनस 3x/4 इक्वल टू 1 प्लस 3x/4। एक तरफ करोगे तो माइनस 6x/4 इक्वल टू माइनस का 11, 6x/4 इक्वल टू माइनस का 11 आ गया। देखो एक मिनट रुको, 11 आया नहीं आया ये देखो, तो हमारे पास क्या हो गया 4 या 12 और एकदम 4 हो गई। ये गलती हुई ना मुझसे, तो इसे 12 नहीं लिखता ना, 3 ही रखता, क्यों, क्योंकि मैंने इसका एलसीएम नहीं लिखा, तो एलसीएम में लिखा तो ये 3 ही है, ठीक है ना। अब देखते रहना, तो 3 और ये -2, तो माइनस से माइनस किया, x बराबर 4 दूनी 8/6 यानी कि 4/3, x 4/3 आ गया। लेकिन ये वो है जो निकाला,
लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था जो भी निकाला या डाला वो है, उसे किसके रेस्पेक्ट में लेके चलते हैं, मिक्सचर के। अब देखो शुरुआत में आप इसको 4 लेके चले थे, क्यों? 4 में से इसका कितना निकाला था 3 और इसका कितना निकाला था 1, ये तो इसीलिए अपॉन में क्या रखेंगे 4, तो आंसर आ जाएगा 1/3। अब क्लास मान लो ये अगर कंपटीशन एग्जाम में आ गया, तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप कितने सेकंड लगाओगे? मुझे नहीं लगता 20 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे आपके इस क्वेश्चन में। और वहीं अगर आप ट्रिक लगाओगे तो 10 सेकंड में हो जाएगा, 5 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन ट्रिक में आपको जितने भी टाइप के ट्रिक्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। समझे क्लास? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है और कई बार पेपर में आ रखा है, इंपॉर्टेंट है। अब इसे मैं 2 तरीके से कराऊंगा, एक तरीका तो जो ट्रिक वाला है और एक तरीका कंसेप्ट वाला है। लेकिन ट्रिक वाले की मैं आपको लिमिटेशन भी बताऊंगा कि कहाँ पे जाके वो फेल हो जाएगा, ठीक है? तो देखते हैं। ट्रिक वाले के लिए है फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम 1 - x by c की पावर n। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 81। अब x होता है जितना रिप्लेस कर रहा है, तो 81 का कितना रिप्लेस कर रहा है? 1/3। तो 81 का 1/3 कितना होता है? 27। 81 का 1/3 हो गया 27। अपॉन में वो लेते हैं कि जो शुरू में इनिशियल था, इनिशियल शुरू में 81 ही था, अपॉन में इंटू n, n मतलब कितनी बार रिपीट कर रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 2। अब इसे सॉल्व करोगे तो 81 गुणा ये आ जाएगा 54/81, 54/81, 81 से 81 गया, 9 × 81, 9 × 6 54, 9 9 9 9 6 54, 6 6 36। तो ये मिल्क आ गया फाइनल कितना रहेगा? 36 लीटर। मिल्क आ गया 36 लीटर, मिल्क आ गया 36 लीटर। अब आपको ये भी निकालना है कि क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन में पूछा है मिल्क टू वाटर का रेशियो निकालो। अब आपको ये भी निकालना है कि पानी कितना रहा होगा इस समय। तो दिमाग लगाओ, बहुत आसान है। पानी निकालना है तो देखो दिमाग लगाना, आपके पास अगर देखो दिमाग लगाना पानी कितना है, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है ना? देखो टोटल कितना था सॉल्यूशन? 81 लीटर। 81 ही रह रहा है, क्यों? क्योंकि 1/3 वो निकाल रहा है तो फिर 1/3 पानी डाल दे रहा है। तो 81 में से 36 गया 45, तो ये रहा पानी। अब इनका रेशियो निकालोगे 9 × 36, 9 × 5 = 45, 4:5। अब आपको लगेगा यार ये तो बहुत बेस्ट तरीका है, हम इससे क्यों ना करें? आपको लग सकता है, लेकिन एक बार दिमाग लगाओ। मान लो इस क्वेश्चन में वो ये कह देता कि एक बार पहली बार ये 1/3 है और दूसरी बार 2/3 है। पहली बार 1/3 है तो दूसरी बार 2/3 है। और ये मेरा ओपन चैलेंज है आप लोगों को, ये मेरा ओपन चैलेंज है आप लोगों को। अगर पहली बार 1/3 है, दूसरी बार 2/3 है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसी को फिर मॉडिफाई करके किसी और में बनाया जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम पे अगर मैं चाहता हूँ कि मैथ सिंप्लिसिटी के साथ हो, क्योंकि मैथ फन है। फन का मतलब होता है इंजॉयमेंट, ठीक है ना? नॉट इंजॉयमेंट इन द एवरी सेंस ऑफ ग्राफी। मैं कैसे करता हूँ इसे देखना, और वो तरीका मेरे हिसाब से आपको भी सीखना चाहिए। 81 लीटर था आपके पास, इसमें से 1/3 निकाल लिया, तो मतलब कितना निकाल लिया? 27। तो अगर 27 निकाल लिया, 27 निकाल लिया तो 54 लीटर बचा मिल्क। ये मिल्क था सिर्फ, ये भी बचा मिल्क 54। लेकिन उसने कहा जितना आपने निकाला उसे पानी से रिप्लेस कर दिया, तो 27 इन्होंने ये 27 मिल्क निकाल दिया, माइनस मतलब निकाल दिया, ये हो गया, ठीक है? अब इसके बाद देखते रहना। अब इसमें अगर देखा जाए मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 2:1। कैसे? 27 × 54, 27 × 27। अब वो कह रहा है कि इसका फिर 1/3 निकाला गया, तो दिमाग लगाओ, ये टोटल तो 81 है, 81 का 1/3 फिर दोबारा कितना निकलेगा? 27 लीटर। लेकिन अब 27 में सिर्फ मिल्क नहीं होगा, उसमें मिल्क भी होगा, वाटर भी होगा। तो हम निकाल लेते हैं उसमें मिल्क कितना और वाटर कितना है। तो दिमाग लगाओ, 2:1 है, 27 का 2:1, 27 का 2:1। तो कैसे निकाला था? 2/3 × 27 और 1/3 × 27, 18, 9। ये आपको बिना पेन के आने चाहिए, बहुत आसान है। तो 9 ये निकला और 18 ये, सॉरी 18 मिल्क निकला और 9 पानी निकला। अब देखते रहना, मिल्क कितना बचा था? 54 में से 18 गया, कितना बचेगा? 36। और देखो 27 में से 9 गया, कितना बचा? 18। लेकिन उतना ही उसने फिर पानी डाला होगा, तो 18 और 27 45। तो यानी कि मिल्क आ गया 36 और पानी आ गया 45, तो आ जाएगा 4:5। तो क्लास देखो, ये वाला तरीका जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया,
ये बेशक कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये बहुत आसान है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वो चाहे इसे चेंज कर दे, हम फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों को समझ ना आया मैंने क्या लिखा है। तो देखो कैसे लिखना है। देखो 81 लीटर था, उसमें से 1/3 निकाला, तो 1/3 निकाला तो -27 लीटर निकल गया, और ये सिर्फ मिल्क था, ठीक है ना। अब ये कितना बचा, 54 लीटर। अब इसमें उसने 27 लीटर पानी डाल दिया, दूध निकाला था, दूध उसके बदले पानी, वाटर में, तो इसमें रेशो हो गया 2:1। लेकिन अभी भी ओवरऑल देखा जाए तो ये 81 लीटर ही है, इसमें से फिर दोबारा 1/3 निकाला, तो अगर 81 में से 1/3 निकलेगा, ये निकलने वाले लिख रहा, अगर 1/3 निकलेगा तो कितना निकलेगा, 27 लीटर ही निकलेगा। लेकिन 27 लीटर में अब सिर्फ दूध नहीं होगा, उसमें दूध भी होगा, पानी भी होगा। तो दूध कितना होगा, देखो 2:1 में, तो दूध हो जाएगा 18 लीटर, पानी हो जाएगा 9 लीटर। तो सिंपल है, 54 पहले था, 18 निकल गया, तो कितना बचा, 36 लीटर तो मिल्क बचा। अब 27 में से 9 निकल गया, तो 18 लीटर तो ये बचा, लेकिन 27 लीटर फिर मिल्क डाला, तो आपके पास 45 लीटर हो गया। तो 36/45 और 4/5। अब देखो क्लास, मेरे एफर्ट्स को कोई ध्यान देगा नहीं, जबकि मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जो आपके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो अगर चेंज हो जाएगा, ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा, तब आप गलत हो जाओगे। वैसे वो फॉर्मूला बहुत बेस्ट है, फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम 1 - x/c⁴n। इनिशियल जो शुरुआती वॉल्यूम 81, 1 - x, जितना निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, 27 अपॉन c होता है, इनिशियली होता है, n मतलब कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला बेस्ट है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लो उसने रेशो चेंज कर दिया, तब आप गलत हो जाओगे। तो क्लास ये वाला क्वेश्चन मेरे को बहुत ही अच्छा है। देखो मैं कई बार प्रूव कर चुका हूँ क्लास की कंसेप्ट ट्रिक से ऊपर चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्रिक से शॉर्ट हो जाता है, लेकिन ट्रिक का अपना एडवांटेज है, कंसेप्ट का अपना एडवांटेज है। ट्रिक का एडवांटेज है कि वो शॉर्ट हो जाता है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो याद करना पड़ता है। और कंसेप्ट का एडवांटेज है कि वो थोड़ा लॉन्ग होता है, थोड़ा उसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा लॉन्ग, लेकिन वो कभी याद नहीं करना पड़ता। अब देखो जैसे आपने पहले मिक्सचर वाले टॉपिक कहीं ना कहीं करे होंगे, दुनिया भर के लोग हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो रटे रटाए फॉर्मेट को याद करा रहे हैं कि इसको बराबर करो, इसको गुणा करो। मैं किसी बच्चे से अगर मिक्सचर का क्वेश्चन पूछता हूँ, वो पता क्या करता है, वो करना शुरू कर देता है। 90% केसेस में उसे पता नहीं होता कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, क्वेश्चन अलग है कि नहीं है। वो बस अपना तरीका अप्लाई करना शुरू कर देता है, और तरीका अप्लाई करने के बाद अगर कोई आंसर दिखता है तो वो खुश हो जाता है, नहीं दिखता तो वो सोचता है कठिन है। लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से करा रहा हूँ। एक ए वेसल है, एक बी वेसल है। ए के अंदर 4:5 है मिल्क वाटर, बी के अंदर 5:1 है। इनको किस तरीके से मिलाया जाए तीसरे में, इसमें मिल्क और वाटर का रेशो 5:4 हो गया। तो देखो मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ देखते रहना। मान लो इसे x ले लिया, इसको y, मतलब जितना भी था उसमें से x लिया जाएगा a में से, और जितना भी था उसमें से y लिया जाएगा b में से। तो अब देखते रहना। तो यानी कि इसमें a वाला मिल्क और वाटर, मिल्क कितना होगा 4/9 ऑफ x, वाटर कितना होगा, मिल्क कितना होगा 5/6 ऑफ x, वाटर कितना होगा 5/6 ऑफ y, 1/6 ऑफ y। अब 1 मिनट क्लास, ओके वो मेरा बच्चा सो रहा होता है तो मुझे डर लगता है वो उठना है। चल इसको और इसको, ये मिल्क इसी में तो आएगा, तो 4/9 ऑफ x प्लस 5/6 ऑफ y, मिल्क अपॉन वाटर, ये वाटर और ये वाटर, 5/9 ऑफ x प्लस 1/6 ऑफ y इक्वल टू 5/4। अब आप कहोगे सर इतना लंबा कौन करेगा, हम ट्रिक से कर लेंगे। देखो बच्चा मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर मान लो आप ये कंसेप्ट से कर रहे हो, आप ट्रिक से कर रहे हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ट्रिक भी बता ही रहा हूँ पैरेलल में। सुनना, मैं ये सब थोड़ा लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखूंगा। कैसे? डायरेक्ट। मुझे 4, 5 पता है, 5, 1 पता है, x और y मुझे पता है। 4/9 ऑफ x, 5/9 ऑफ x और 5/6 ऑफ y, 1/6 ऑफ y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चार देखो पहले सबसे पहले एलसीएम ले लो इनका अपने अपने में, तो एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 18, एलसीएम हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 × 18 15, और नीचे भी एलसीएम 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 10x प्लस 3y बराबर 5/4। इससे ही कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा 32x प्लस 60y इक्वल टू 5 से 50x प्लस 15y। इधर उधर करोगे तो 18x बराबर 45y
x अपॉन y बराबर 45/18, तो 9 × 5 = 45, 9 × 18, 5:2 इज आवर आंसर।